सांब सदाशिव। सांब सदाशिव। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भोलेनाथ की हमें जो पूजा है पूर्णिमा के दिन कैसे करनी चाहिए और क्या क्या बातें इसमें खास हैं जो हमें पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को अभिषेक में ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी मंदिर जाएं पूर्णिमा के दिन तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पहले अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो पहले जल गिरा के शिवलिंग को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और यदि हो सके तो उसको अच्छे तौलिए से साफ़ सुथरा पोंछ भी सकते हैं। तो जब भी हमें पूजा शुरू करनी है तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पे दीप जब भी प्रज्वलित करें तो नीचे में थोड़ा सा अक्षत या तिल ज़रूर रखें या फिर कोई भी चीज़ जैसे गेहूँ हुआ कुछ भी रख के तब हमको करना चाहिए। तो सबसे पहले जल गिरा लेंगे भगवान को। इसके बाद फिर सब जैसे गणेश जी को, कार्तिकेय माता, अशोक सुंदरी और भोलेनाथ सबको पहले पंचामृत से स्नान करा लेंगे। तो यदि पूर्णिमा के दिन आपके पास पंचामृत नहीं है तो सिर्फ दूध, गाय का शुद्ध दूध और उसमें काला तिल डाल के भगवान का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन कुछ भी हो या 2 ही चम्मच मिले लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग पे हमें 2 चम्मच दूध ज़रूर डालना है। यदि काला तिल मिल जाए तो सबसे बढ़िया, उसमें डाल के भगवान का अभिषेक करेंगे। और शाम के टाइम ये पूजा होती है तो हमें शाम के टाइम भगवान शिव की पूजा करनी है। इसके बाद फिर रात्रि में जब चंद्र प्रकाशित होगा तब हमें फिर चंद्रमा की भी पूजा करनी है। तो उसमें भी सेम वही चीज़ करना है। यदि जब देखें कि चंद्रमा अब उग गया, अच्छे तरह से पूरा दिख रहा है, तो हमें कच्चा दूध में गाय के और थोड़ा सा काला तिल, गुड़ डाल के जल देना चाहिए। यदि आपके घर में आपके धन की परेशानी बहुत ज़्यादा है तो आपको गुड़ से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। इससे देखेंगे कि हर पूर्णिमा, हर शिवरात्रि पे करने से आपके धीरे धीरे जो भी पैसे की तंगी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन नियम से महीने में 2 शिवरात्रि पड़ती है। यदि हम गुड़ मतलब वो करके गुड़ को गला के, यदि गन्ने का रस मिल रहा है तो सबसे अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो गुड़ को गला के ही शिवरात्रि पे हुआ, पूर्णिमा पे हुआ, प्रदोष पे हुआ, इन खास तिथियों पे हमें भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए गुड़ से या फिर गन्ने के रस से। और यदि घर में मतलब कमलगट्टा है तो उससे लाके भगवान के ऊपर अर्पित करिए। आपके धीरे धीरे धन लक्ष्मी की जितनी भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो स्नान के बाद भगवान को अच्छे साफ कपड़ा या तौलिया जो भी हो, काटन का हो, उससे भगवान का शिवलिंग अच्छे से पोंछ लेंगे। ये हो गया हमारे शिवलिंग की सफाई। इसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे और पहले उपवस्त्र जिसको रुई बोलते हैं या कॉटन का भी, बहुत लोग कॉटन भी बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले हल्दी लगा के और भगवान को समर्पित करना है। पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय महाराज, अशोक सुंदरी, माता रानी का हस्तकमल और इसके बाद शिवलिंग पे चढ़ाएं। फिर हमें रक्षा सूता भगवान शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए और जनेऊ ज़रूर चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को। तो यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को दूबा चढ़ा दिए हैं। इसके बाद फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे। जो भी आपके पास सामग्री है भोलेनाथ को एक एक करके चढ़ाएंगे। यहाँ पे जनेऊ चढ़ा दिया है मैंने और इसके बाद बेलपत्र, पहले एक अशोक सुंदरी पे, इसके बाद फिर भोलेनाथ पे, और एक बेलपत्र हमें रखना है नंदी महाराज के लिए। और भगवान को त्रिपुंड जरूर लगाइए। त्रिपुंड लगाने से भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमें अपने तीनों उंगलियों को, जो मतलब 3 उंगली होती है उसका शिवलिंग पे हमें त्रिपुंड जरूर बनाना चाहिए, ओम लिखना चाहिए और राम लिखना चाहिए। इससे देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बना दिया है त्रिपुंड और भगवान भोलेनाथ का। अब हम करेंगे श्रृंगार। यदि आपके पास इत्र है तो इत्र ज़रूर लगाइए भोलेनाथ को, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें इत्र ज़रूर लगाना है। और पूर्णिमा के दिन एक चीज़ और ख्याल करना है, भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग ज़रूर लगाइए। यदि आप खीर बना पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है, और नहीं तो फिर दूध से बनी जैसे मिठाई हुई वो उसको भी भगवान के भोग में समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो वो भगवान को समर्पण करिए। और पूर्णिमा के दिन श्री हरि नारायण की भी पूजा होती है, भोलेनाथ की भी होती है। तो इन दोनों भगवान की पूजा हमें विधिवत करनी चाहिए। और यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी है तो
तो वही काम करना है आपको, कमल गट्टा चढ़ा देना है। और इससे गुड़ से या फिर गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करिए, अनार के रस से भगवान का अभिषेक करिए। इससे आपका धीरे धीरे सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पे भगवान का अच्छे से श्रृंगार करेंगे तो जो भी फूल पत्ती, मंदार का फूल और मतलब ये धतूरा हो तो भगवान के ऊपर ज़रूर से चढ़ाइए। और काला तिल और लौंग, ये भस्म जो मतलब घर पे ही बनाया हुआ भस्म रहे तो सबसे अच्छा है। और सबको मतलब पीला वाला चंदन से गणेश जी को, कार्तिकेय महाराज और माता पार्वती जी को हम लोग लगा देंगे। यहाँ पे मैंने देखिए ये मंदार की पत्तियाँ कुछ चढ़ा दिए हैं। तो जो भी भगवान तो बस यही फूल पत्ती से ही प्रसन्न होते हैं, तो उनका जो भी पत्ती फूल है वो अगर आपको मिल जा रहा है तो उसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है। वो भगवान के शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाइए। इससे बहुत सारे पत्ते से ही बस आप भगवान का श्रृंगार कर देंगे, तब पर भी भोलेनाथ इतने भोले हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद फिर लास्ट में देखिए मैंने जो भी मेरे पास फूल था मैंने सब भगवान का श्रृंगार कर दिया, अच्छे से उनको सजा दिए। शिवलिंग का मेन यही पूजा होता है कि जब हम अभिषेक कर लें तो जितना भी हमारे पास फूल पत्ती हो तो उसी से भगवान का मतलब श्रृंगार कर दें। यही भगवान यही सब देखते हैं। और आप कितना फल फूल क्या लगा रहे हैं ये सब कुछ नहीं देखते, भगवान आपकी देखते हैं मन कैसा आपका साफ है कि नहीं है, और आप भगवान की कितनी सेवा पूजा कर रहे हैं। बस यही चीज़ है इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरे पास फूल था मैंने सारा चढ़ा दिया है भगवान के शिवलिंग पे। और इसको देखिए अच्छे से सजा दिया है। कैसा लग रहा है शिवलिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फिर भस्म जो मतलब सफ़ेद वाला जो चंदन होता है वो भगवान को भस्म लगा देंगे सबसे बाद में। और हर श्रृंगार के बाद उनको मतलब भस्म तो सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो हमें भस्म का श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए भोलेनाथ को। इसके बाद जो भी आपके पास भोग हो लगा दीजिए। और धूप दीप ये सारी चीज़ों से भगवान का मतलब पूजा पाठ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने धूप दिखा दिया है। और माता पार्वती को भी मतलब सिंदूर ज़रूर लगाएं। और ये जो नीचे में जो गोला है उसके साइड में हमने सिंदूर लगाया माता रानी को। और यहाँ पे धूप दिखा दिए, हमने धूप दिखा के रख दिया है। और जब भी आपको मौका मिले तो भगवान का शिवलिंग अच्छे से साफ़ करके और उनका श्रृंगार ज़रूर करें। यदि आपको बहुत दिनों से कोई दिक्कत परेशानी बीमारी परेशान कर रही है तो इस तरह से मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के या फिर सांब सदाशिव बोल के माता पार्वती के हस्त कमल पे पहले ये समी पत्र लगा के इसके बाद भगवान शिव को अर्पण करेंगे। इससे आपकी समस्या तुरंत ही समाप्त हो जाती है। आपकी मतलब एक बार आप मनोकामना बोलें और ऐसे करके माता रानी भगवान शिव के शिवलिंग पे माता रानी से छुआ के रखें, देखेंगे कि आपका जो भी कष्ट है अगले शिवरात्रि या अगले पूर्णिमा तक ज़रूर पूरा होगा। तो इस तरह हम प्रदोष के दिन भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह हम पूर्णिमा के दिन यही खास रहता है कि हमें दूध में काला तिल डाल के भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो यहाँ पे सारी पूजा समाप्त करने के बाद नंदी महाराज की पूजा ज़रूर करिए। तो उनको भी थोड़ा सा जल, बेलपत्र, समी पत्र, दूबा ये सारी चीज़ें हमको चढ़ाना चाहिए। यदि हरा मूंगा मिल जाए तो नंदी महाराज को थोड़ा सा उनके पैर के पास ज़रूर रखिए और उनसे जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो कहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा हम कर लेंगे। उसके बाद सबकी आरती उतार लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवामी शैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव। छोटा आरती बड़ा आरती जो भी आपको आता है वो भगवान की करिए। और भगवान शिव सबसे पहले भगवान के शिवलिंग को आरती दिखाएंगे। इसके बाद गणेश लक्ष्मी को मैंने दिखाया है। और वीडियो में बन गया थोड़ा सा उल्टा, पहले वहाँ पे बन गया है बाद में यहाँ पे बना है। तो और इसके बाद जब हम लोग घर जाने लगे तो भगवान
शिव का जो शिवालय का चौखट होता है उस पर थोड़ा दोनों साइड में हमें थोड़ा थोड़ा चावल करके ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये देखिए